लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी। पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की। अब सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव के करहल विधानसभा सीट छोड़ने के ऐलान के बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो पार्टी नेता प्रतिपक्ष चुनने में लोकसभा चुनाव परिणामों को खासी तवज्जो देगी। पार्टी के साथ तमाम आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि इस बार सपा को पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के गठजोड़ ने शानदार सफलता दिलाई है। अब नेता प्रतिपक्ष चुनने में भी इसी पीडीए का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अखिलेश यादव के हटने से शिवपाल यादव का नाम प्रमुख रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में लिया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है ऐसा नहीं होने वाला। अखिलेश ने नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर कोई बड़ा संकेत नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा के बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए सामने आ रहा है वो है इंद्रजीत सरोज का। इंद्रजीत सरोज का राजनीतिक सफर। इंद्रजीत सरोज 1985 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद बसपा संस्थापक काशीराम से प्रेरित होकर मुख्य राजनीतिक धारा में आ गए। इंद्रजीत सरोज पहले बीएसपी में थे और 4 बार विधायक रह चुके हैं। सरोज 1996, 2002, 2007 और 2012 में विधायक बने। फिर 2017 में लाल बहादुर के हाथों उन्हें हार मिली। मायावती से मतभेद के बाद उन्होंने 2018 में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इंद्रजीत सरोज को राष्ट्रीय महासचिव बनाते हुए 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ाया, लेकिन वो हार गए। इसके बाद 2022 के लोकसभा चुनाव में सपा ने सरोज को मंझनपुर सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा और 5वीं बार मंझनपुर से जीत हासिल करने में सरोज कामयाब रहे। क्यों इंद्रजीत सरोज बन सकते हैं नेता प्रतिपक्ष? अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट से सपा ने इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा था और तमाम एग्जिट पोल्स और राजनीतिक पंडितों के अनुमान को धता बताते हुए 25 साल के पुष्पेंद्र सरोज ने शानदार जीत दर्ज की। पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। इस जीत के पीछे इंद्रजीत सरोज का इलाके में पकड़ को एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। पासी समुदाय से आने वाले इंद्रजीत सरोज का दलितों में खासा प्रभाव माना जाता है। कौशाम्बी लोकसभा के अंदर आने वाली 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर इंद्रजीत सरोज का दबदबा माना जाता है। मंझनपुर, चाइल और सिराथू में दलित वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक जानकारों ने माना था कि सपा को तीनों ही विधानसभा में जीत दिलाने में इंद्रजीत सरोज की बड़ी भूमिका थी। इसके साथ ही इस लोकसभा चुनाव में सपा को दलित वोटर्स ने और खास तौर पर पासी समुदाय ने जमकर वोट दिया है और अब दावा किया जा रहा है कि अखिलेश इंद्रजीत सरोज को नेता प्रतिपक्ष बनाकर पार्टी के अंदर और बाहर एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी खास तौर पर पार्टी की नजर है।